इतने में हॉपर को भी विल मिल जाता। विल की हालत बहुत बुरी होती, लगता है कि उस पर भी हमला हुआ था, लेकिन हॉपर और जॉयस बहुत मेहनत के बाद विल को बचा लेते हैं और उसे एपिसोड 8 के शुरू में लैब वाले जॉयस और हॉपर को अपनी कैद में ले लेते हैं। यहाँ डॉक्टर ब्रेनर जॉयस से पूछता है कि तुमने अपने बेटे से राब्ता कैसे किया। वो कहता है कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि वो चीज असल में क्या है, लेकिन वो अब तक 8 लोगों को ले जा चुकी है और हम बाकी लोगों को बचाना चाहते हैं। पहले तो जॉयस कुछ नहीं बताती और कहती है कि तुम कोई अच्छे इंसान नहीं हो। उधर वो लोग हॉपर से पूछते हैं कि तुम हमारे बारे में क्या जानते हो। हॉपर जवाब देता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। फिर वो इनके सारे राज इनको बता देता है, जिस पर वो लोग हॉपर को मारना शुरू कर देते। तब हॉपर उनसे कहता है कि हमें अंदर जाने दो, हम विल को ढूंढकर वापस आ जाएंगे और यहाँ जो कुछ भी हुआ हम उसे एक बुरे ख्वाब की तरह भूल जाएंगे। इसके बाद वो लोग हॉपर से उस लड़की यानी 11 के बारे में पूछते हैं। हॉपर कहता है कि पहले वादा करो कि तुम उन 3 बच्चों को कुछ नहीं करोगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट कहाँ है। वो लोग मान जाते हैं और डॉक्टर ब्रेनर अपनी आर्मी के साथ 11 के पीछे निकल पड़ता है। उधर हॉपर और जॉयस अपसाइड डाउन दुनिया के अंदर चले जाते हैं। हॉपर अंदर जाकर जॉयस का बहुत ख्याल रखता, क्योंकि जॉयस वहां जाकर बहुत घबरा जाती। इधर नैन्सी और जॉनथन बच्चों को स्कूल छोड़कर जॉनथन के घर आ जाते हैं, जहां वो डेमोगॉर्गन को फंसाकर मारना चाहते हैं। इतने में स्टीव भी वहां आ जाता है। पहले तो वो लोग उसे अंदर नहीं आने देते, लेकिन जब स्टीव अंदर आ ही जाता है और नैन्सी उसे जाने के लिए कह रही होती है, तभी घर की लाइट्स ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं। अचानक डेमोगॉर्गन वहां आ जाता और स्टीव भी उसे देख लेता। ये तीनों फौरन भागकर अपने प्लान के मुताबिक दूसरे रूम में चले जाते, लेकिन अचानक डेमीगॉर्गन गायब हो जाता। ये लोग स्टीव को वहां से भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टीव जाने से मना कर देता। फिर डेमोगॉर्गन अचानक हमला करता और जॉनथन को नीचे गिरा देता। इतने में स्टीव फौरन आकर जॉनथन और नैन्सी को बचा लेता। आखिरकार ये लोग डेमीगॉर्गन को आग लगा देते हैं। उधर हॉपर और जॉयस भी विल को ढूंढ रहे होते हैं, यानी ये अभी तक जिंदा होता है, क्योंकि डेमोगॉर्गन उस वक्त रियल दुनिया में आया हुआ होता है। इधर कुछ देर बाद लैब वाले भी स्कूल पहुंच जाते हैं। 11 अपनी पावर्स की मदद से लीडर और उसके साथ आए सिपाहियों को मार देती, लेकिन इतनी पावर्स इस्तेमाल करने की वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाती। इतने में डॉक्टर ब्रेनर आकर 11 को पकड़ लेता, लेकिन उसी वक्त मरे हुए लोगों के खून की स्मेल की वजह से डेमोगॉर्गन वहां आ जाता है। यानी डेमोगॉर्गन अभी तक मरा नहीं होता, वो सिर्फ जॉनथन के घर से भागा था। इन लोगों को लगा था कि उन्होंने उसे मार दिया। खैर, अब सब उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और माइक लोग 11 को लेकर भागने लगते हैं। डेमोगॉर्गन सबसे पहले डॉक्टर ब्रेनर पर हमला करता, फिर वो उस रूम में पहुंच जाता जहां बच्चे होते हैं। अब उसका सामना 11 से होता। माइक 11 को रोकने की बहुत कोशिश करता, लेकिन 11 नहीं मानती। फिर 11 माइक को गुड बाय कहती और उसके बाद वो डेमोगॉर्गन के साथ इस दुनिया से गायब हो जाती है, जैसे डेमोगॉर्गन सिर्फ 11 को लेने आया था। आखिर में 11 और डेमोगॉर्गन दोनों हवा में मिलकर खत्म हो जाते हैं। इतने में हॉपर को भी विल मिल जाता। विल की हालत बहुत बुरी होती, लगता है कि उस पर भी हमला हुआ था, लेकिन हॉपर और जॉयस बहुत मेहनत के बाद विल को बचा लेते हैं और उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। जब विल को होश आता तो माइक, डस्टिन और लूकस उससे बातें करते हैं और बताते हैं कि उसके जाने के बाद उन्होंने एक नई दोस्त बनाई थी और उसी ने उन सब की जान बचाई थी। इस सब के बाद हॉपर को कुछ लोग मिलते हैं जो उसे अपनी कार में बिठाकर ले जाते हैं। हॉपर खामोशी से उनके साथ चला जाता। उधर क्रिसमस के दिन ये चारों दोस्त फिर से अपना गेम खेल रहे होते हैं। जॉनथन विल को लेने आता और नैन्सी उससे एक गिफ्ट देती जो एक कैमरा होता, क्योंकि स्टीव ने उसका पुराना कैमरा तोड़ दिया था। क्रिसमस के दिन सब बहुत खुश होते हैं। स्टीव और नैन्सी साथ होते हैं। हॉपर अपने पुलिस डिपार्टमेंट वालों के साथ होता और विल की फैमिली बहुत खुश होती है, क्योंकि उन्होंने विल को बहुत मुश्किल से वापस पाया होता। लेकिन यहाँ एक अजीब चीज भी होती है। हॉपर इतनी ठंड में जंगल के पास एक बॉक्स में किसी के लिए खाना रखकर चला जाता और उधर विल को फिर से अपसाइड डाउन दुनिया की एक झलक नजर आती है। यहीं पर स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 और एपिसोड 8 का एंड होता है। अगला सीजन देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल HHU स्टूडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।